अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे डस्का में पुलिस और वकला के दरमियान जो तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 वकला जाम बहक हुए हैं। सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। डस्का में इस वक्त जलाओ घराव की सूरत हाल है और एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल का फॉलोअप भी आज के प्रोग्राम में हम पेश करेंगे। सऊदी अरब के शहर कतीफ की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ था जुमे के रोज़, उसके बाद की सूरत हाल भी ज़ेर बहस रहेगी। और सदर पाकिस्तान जनाब ममनून हुसैन के बेटे पर जो हब में हमला हुआ, इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का अपने बेटे से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। वो पूरी उम्मीद है कि जल्द उनके जो साहबजादे हैं घर वापस लौट आएंगे। लेकिन शामी साहब, जो आज सारा दिन डस्का में सूरत हाल रही, इंतहाई काबिल तशवीश। 2 वकील जाम बहक हुए हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं, मुजाहिरीन ने थाना सिटी का घेराव किया, DPO ऑफिस को नजर आतिश किया, TMO ऑफिस को नजर आतिश किया, AC जो डस्का के हैं उनके ऑफिस को, उनके घर को बल्कि उन्होंने आग लगा दी। और अब वज़ीर आज़म ने भी नोटिस लिया है, वज़ीर आला पंजाब ने जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। मुकदमा दर्ज SHO अंदर। अच्छा, पहले अगर जान की अमान पाऊं तो ये बात अर्ज कर लूं कि वापस लौटना नहीं है, लौटना, सिर्फ लौटना। ये दुरुस्त, उसी में वापस होने का मफहूम है। बिल्कुल ठीक। तो ये गलतुल आम है, लेकिन आप तो एक खास शख्स है ना, इसलिए तस्हीह कर, इसलिए आपकी तस्हीह जरूरी है। और मैं बिल्कुल सीखता हूँ, इसे नोट कर लेता हूँ मैं। देखिए, ये जो डस्का में आज वाकया पेश आया है, ये बड़ा अजीब व गरीब है। यानी किस तरीके से वकील जो थे वो एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज करते हुए थाने में गए। थाने में जो इब्तदाई रिपोर्ट मैंने देखी थी, उसमें शायद वकला जो थे उनमें से बाद अफराद ने ज़्यादा सख्त ज़बान इस्तेमाल की, और उसके नतीजे में जो थानेदार है उन्होंने एक अपने अहलकार की बंदूक उससे लेके और फायर कर दी। शहजाद वड़ाइच SHO। अब आप देखें, ये वाकये की तफसील जो भी हो, वकला की जिम्मेदारी इसमें क्या थी या पुलिस की जिम्मेदारी क्या थी, इससे कतई नजर पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, और जो डिसिप्लिन फोर्स है उससे आप इस तरीके के इनडिसिप्लिन की तवक्को नहीं रखते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। यानी अगर कोई शख्स जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर पर हमला आवर भी हो जाए, सख्त जबान भी इस्तेमाल कर ले, फर्ज कीजिए गाली भी दे गुजरे, तो भी जो पुलिस है उसको अपने तरीके कार के मुताबिक, यानी कानून के मुताबिक, अपने कायदे के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक रिएक्ट करना चाहिए। ठीक। तो जो पुलिस ऑफिसर है वो एक स्ट्रीट मैन नहीं होता, हाँ, कि अगर उसको कोई मुश्तइल करेगा तो वो मुश्तइल होगा और उसके जवाब में बात यहां तक बढ़ेगी कि गोली चलाएगा और सीधी गोली चलेगी। अब आप देखें कि दो कीमती जानें जो है जाया हुई। राना खालिद अब्बास डस्का बार के सदर थे, वहां के मुअज़्ज़ज़ वकील थे, अच्छी शोहरत के हामिल थे, और उनका घर बेचराग हो गया। और एक उनके दूसरे साथी जो वो वकील थे, वो भी वकील थे, उनकी रोशनी भी जाती रही घर की। और भाई, अगर फर्ज कीजिए आपको कुछ ऐसा मामला हो गया है, आप मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं, आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ का, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा है, तो आप एक हवा में फायरिंग कर सकते हैं, आप अपने दूसरे साथियों को बुला सकते हैं। और फर्ज कीजिए अगर वकला जो थे वो कुछ हमला आवर हो भी जाते SHO पर, या उसके साथ कोई नामुनासिब सलूक कर भी लेते, तो आज कटहरे में वो खड़े होते। बिल्कुल ठीक। तो ये इंतहाई अफसोस, और ये पैदर पै से वाकयात पेश आ रहे हैं। पुलिस जो है अपने औसान काबू रखने में कामयाब नहीं हो पाती। आप देखिए, जो सानिया मॉडल टाउन पेश आया मिनहाजुल कुरान के सामने, उसमें भी यह हुआ कि जो पुलिस अहलकार है वो एक खास सूरत हाल में घिर गए, और घिरने के बाद उन्होंने जो फायरिंग की, सीधी गोलियां चला दी। और यानी कोई उनको ये अंदाजा नहीं हो सका कि इस तरह की सिचुएशन में कानून उनसे क्या तकादा करता है, उनको किस तरह सामना करना चाहिए। एक तो ये लैक ऑफ ट्रेनिंग है, तरबियत का फुकतान है, और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए, पुलिस जो है वो कानून नाफिज करने वाला एक मौसर अदारा है, सबसे अहम अदारा है। ठीक।
और अगर पहले तो पुलिस जो है अगर वो बेवकत हो जाए, बेवकार हो जाए, लोगों से उसका उलझाव पैदा हो जाए, तो ये भी एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। एक रियासत जो है उसको सोचना चाहिए, एक बड़ी रियासत, मजबूत रियासत की अफोर्ड नहीं कर सकती। और जो वकला है वो कानून के अलमबरदार है, कानून की हाकमियत के लिए जिद्दोजहद करते रहे। अगर वो उलझने पे आ जाए, उनसे ऐसा उलझाव पैदा हो जाए, तो ये भी बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। तो जहां पुलिस के जो मुतलका अहलकार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ जो हमारे वकला क़यादत है और कायद है यहाँ के, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है, 3 रोज तक एहतजाज होगा, अदालतें बंद रहेगी। लेकिन उन वकला कायदीन को सोचना है कि वो किस तरीके से अपने साथियों को डिसिप्लिन में ला सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि देखिए, जिस तरह पुलिस की वर्दी जो है उसका एक वकार है, वैसे काले कोट उसी तरीके काले कोट का भी एक वकार है। बिल्कुल ठीक। तो काले कोट को भी अपने वकार की हिफाजत करनी है, और पुलिस को भी अपने वकार की हिफाजत करनी है। और अगर ये वकार की हिफाजत मुतल्लिकीन नहीं करेंगे तो ये एक बड़ा ही अफसोसनाक पैगाम होगा हमारी रियासत के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए। अच्छा शामी साहब, राजा माजिद हैं हमारे रिपोर्टर दुनिया न्यूज़ के, तो वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो उनसे जान लेते हैं, क्योंकि खबर ये थी कि जो आज का वाक़या ये कोई आज नहीं पेश आया, एक हफ्ता पहले भी कोई पुलिस एहलकारों और वकला के दरमियान कोई तकरार हुआ था। तकरार चलती रहती है अक्सर जगह, वकीलों में, पुलिस वालों में, मीडिया वालों में तकरार होती रहती है। लेकिन तकरार का ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह गोलीबाजी पर उतर आए और गोलियां सीनों में उतार दी, वो भी सीधी गोली, ये सीधी गोलियां, और लोग इस तरह जहां बहक हो जाए, ये तो कोई मतलब आप तो इस तरह दुश्मनों के साथ तो लोग करते हैं। लड़ाइयां जो दोस्तों के साथ होती हैं, दुश्मनों के साथ नहीं होती, तलखी हो जाती है, मगर होशो हवास तो जो है काबू में रहने चाहिए। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम राजा माजिद। जी वालेकुम सलाम। राजा साहब आप बताइए मुख्तसर का ये वाकया हुआ कैसे, क्या पस मंजर था इसका? जी, इस वाकया की सूरत हाल यूं है, ये सुबह 10:30 बजे के करीब यूनियन काउंसिल मॉडल टाउन के सेक्रेटरी फारूक के पास एक एडवोकेट, जिनका नाम हमें बताया गया है, उनका नाम है बशारत, ठीक है सर, वो यहाँ पर आए, यहाँ पर एक निकाहनामा की तस्दीक करवाने के लिए। आमिर बशारत जो है कि जब निकाहनामा की सर तस्दीक करवाने के लिए यहाँ पर यूनियन काउंसिल मॉडल टाउन में पहुंचे, उन्होंने पूछा इसके बारे में कि ये आज हो सकती है कि नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि ये आपको पहले भी बताया था कि आज ये यहाँ से नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने क्यों, कहाँ से होता है ये तस्दीक कहाँ से होती है? जी, ये बिल्कुल, ये हमारे सरकारी निजाम को, ये स्ट्रक्चर को ये बेहतर लोग समझते हैं, ये इसी तरह अवाम के साथ किया जाता है। वो आगे कोई जाब्ता दिखा देते हैं, अगर नहीं करेंगे, अगर वहीं से तस्दीक होनी है तो उसी वक्त तस्दीक हो सकती है, या उसका कोई जाब्ता। उन्होंने तस्दीक करने की बजाय अपने एसी दस्का को यहाँ पर बुलाया कि हमारे साथ कुछ लॉयर्स हैं, वो हमारे साथ तकरार कर रहे हैं। तो तब यहाँ पर उनके यानी कोई तल्ख कलामी शुरू हो गई, तल्ख कलामी, उनके दरमियान तकरार शुरू हुई। तो राणा खालिद जो है सदर बार डस्का, वो मौका पर पहुंचे, उन्होंने इस हवाले से बातचीत की, उनसे पूछा कि ये क्या सूरत हाल है, क्यों तस्दीक नहीं की जा रही। तो उन्होंने इस बारे में मजीद जो है कि उन्होंने समझा शायद हमारे पे ये कोई हमला करने लगे एडवोकेट, तो उन्होंने अपने एसी डस्का को, जिनका नाम जुल्फकार बॉन है, उन्हें वहां अपने ऑफिस में बुलाया कि सर ये सिलसिला है, इसके किस तरह वाइंड अप किया जाए। तो इस हवाले से जब एसी डस्का वहां पर पहुंचे, उनके साथ भी उन्होंने बताया, बहस हुई थोड़ी, तकरार के बाद उन्होंने बिल्कुल सामने अपोजिट, एक बिल्कुल सामने थाना और बिल्कुल सामने वो यूनियन काउंसिल मॉडल टाउन है, वो जब बात हुई तो ये मुतलका जो है शहजाद वड़ाइच SHO, उन्हें इतला दी गई कि यहाँ पर ये सूरत हाल है, कशीदगी बढ़ रही है, तो आप जरा आके यहाँ पर मसालहत का कोई किरदार अदा कीजिए। बजाय मसालहत का किरदार अदा करने के जहाँ पहुंचे, मौका पर पहुंचे, तो उन्होंने अपने थाने के बाहर निकलते ही, और उस तरफ से वकला जो है सदर बार भी आ गए, आमिर बशारत भी आ गया, इनसे बात थाने के बाहर ही कर रहे हैं। एक साथ हमारा इनका गनमैन जो था, SHO का गनमैन, उसने गन उससे क्लाशनकोफ ली, और क्लाशनकोफ लेके पहले, हाँ जी, क्लाशनकोफ में तो वक्त कई गोलियां फायर होती हैं, ऑब्वियसली उसमें जो है कि 50 से ज्यादा गोलियां उसके डलती हैं। तो उसने पहले सीधा फायर किया उस पे, जो है कि वो मजरूब हुए। राणा खालिद जब मजरूब होकर जमीन पर गिरे, चौहान, अरफान चौहान, इनका साथी जो एडवोकेट, वो भी उनके पीछे गोली लगने से मजरूब हो गया, वो भी गिर गया। तो जब ये मजरूब होकर जमीन पर गिरे, सड़क पर गिरे, तो ऊपर आके शहजाद वड़ाइच SHO सिटी डस्का जो है, ऊपर आके दोबारा से उसने अंधाधुंध फायरिंग करके उसे कत्ल किया।
नहीं, कत्ल तो पहले ही हो गया होगा ना, जब फायर हुआ पहले। अच्छा चलिए आगे आगे चले, आप वाकयात तक रहे। हाँ जी आगे चले। अच्छा उसके बाद जो है कि राना माजिद, मुझे आपको यहाँ रोकना होगा। शाम साहब ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, ब्रेक के बाद जरा बात तो हो गई, बात हो गई, ठीक है। राना माजिद आपका बहुत शुक्रिया। इसी मौजू पर मजीद बात करते हैं। शामी साहब को क्या तर्जीह है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे राजा माजिद से, जो आज डस्का में पेश आई सूरत हाल का हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। शामी साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है राजा माजिद। राजा साहब ये बताएं कि जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया है, हाँ जी, कि कोई तजावुज हटाने का मसला था, उस वजह से झगड़ा हुआ, ये बात दुरुस्त है क्या? इसका कोई ताल्लुक है तजावुज से भी? जी नहीं, इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक निकाहनामे की तस्दीक से सारा इशू शुरू हुआ, और जो है कि 8-9 घंटे मुसलसल यहाँ तक ये इस लहज पे आके बात पहुँच गई कि अभी तक मुश्तिल अफराद न जाने को तैयार हैं, और पुलिस जो है कि उसी जगह रोड पे खड़े। लेकिन ये ग्रुप अगर ये बताएं, जो इस वक्त जो शहर में जो एक किस्म आतिशजनी हुई है, हमले हुए हैं घरों पर, और ये कौन, और आग लगाई गई है मुख्तलिफ जगह पर, ये कौन कर रहा है? अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब सेशन जज साहब आए यहाँ पर, सियालकोट सेशन जज आए, उन्होंने तमाम वकला को इकट्ठा किया, वाकया का जायजा लिया। उसके बाद सेशन जज साहब आए मौके पर? जी बिल्कुल, वो मौका पर थाना सिटी डस्का में पहुंचे, और मुकदमा दर्ज किया गया सर 302, 324, 780 के तहत। ठीक। SHO समेत 5 अफराद थे सर, 4 उसमें नामालूम रखे गए। ठीक। और उसके बाद जो है कि कशीदगी अभी तक एज इट इज जो के तू हालात है। नहीं, ये हमलावर कौन है? देखिए ये जो हमलावर, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमलावर, ये यहाँ पर जो सिटीजन लोग हैं, ये हमलावर जो मुश्तिल जो है, ये वो लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कोई एडवोकेट की यूनिफॉर्म में, कोई वकला की यूनिफॉर्म में यहाँ पर नजर नहीं आया। जैसा कि एसी डस्का के घर पर मुश्तिल अफराद ने धावा बोला, उसके बाद आग लगा दी गई उसके घर में, वो अपनी जान बच्चों के साथ बचाने के यहाँ से भाग निकले। तो इंतजामिया क्या कर रही, क्या इकदाम किया गया उसके बाद? जी अभी तक इंतजामिया की तरफ से कोई अहम इकदाम नजर नहीं आए। यहाँ पर रोड पे तमाम शेल और पथराव दोनों जानिब से हुआ, मतलब बस इंतहाई कदम नहीं उठाया गया पुलिस की जानिब से। यानी हालात को रामो करम पर लोगों के छोड़ दिया गया, हालात को छोड़ दिया गया। यहाँ पर ये इम्कान था कि रेंजर को भी, लेकिन राना माजिद को तलब किया जाए, लेकिन रेंजर्स नहीं आए। लेकिन SHO तो जो ये शहजाद वड़ाए चाहिए तो गिरफ्तार हो चुके हैं। जी बिल्कुल, ये गिरफ्तार करके इन्हें थाना सियालकोट में बंद भी किया जा चुका है। और उसके बाद ये इम्कान, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर ये इम्कान था कि रेंजर्स को तलब किया जाएगा, हालात कंट्रोल नहीं हो गए। थोड़ी देर पहले यहाँ पर RPO गुजरांवाला कायम मुकाम मोहम्मद वकास नजीर भी पहुंचे। उनसे जब ये बारे में पूछा गया कि ये हालात को कंट्रोल करने में पुलिस बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, तो उनका यही कहना था कि कोई ऐसा इंतहाई कदम ना उठ जाए जिसकी वजह से मजीद कोई नुकसान हो। पुलिस इसलिए खामोश है। वो इन मुश्किल अफराद को बार बार समझा रहे हैं, बार बार टाइम दे रहे हैं, लेकिन हालात जो है। बहुत शुक्रिया आपका राजा माजिद। शामी साहब, AC डस्का और TMO डस्का को OSD बना दिया गया फिलफौर। अभी इस बात वो तो हमारा ये हुकूमत का एक वतीरा है ना, कि जब भी कोई ऐसा वाकया होता है उसके बाद किसी न किसी को OSD बनाया जाता है। लेकिन असल बात यह है कि जब ये जो लूट मार का बाजार गर्म हुआ है, जो आग लगी है, जो लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, ये भी हमें देखना चाहिए। ये अगर मुश्तिल लोग हैं तो उनको अपने इश्ताल पे काबू पाना चाहिए, और अगर वो लोग हैं, कोई ऐसा एलिमेंट है जो यानी मौके का फायदा उठाना चाहता है, तो तब भी उसकी खबरगिरी होनी चाहिए। तो वकील जो लीडर हैं हमारे, उन पर लाजिम है कि वो पेशकदमी करें, और जो लाहौर से ताल्लुक है, जिनका और मुल्क सूबे के दूसरे मुकामात से ताल्लुक है, पूरे मुल्क से ताल्लुक है, वो आगे बढ़कर सूरत हाल को काबू करने की कोशिश करें। सियालकोट से ही जैनब पूछ रही है हमसे, आपसे सवाल उनका यह है कि इस सूरत हाल में आपने समझते डस्का की जो सियासी क़यादत है मुकामी, उसको सामने आना चाहिए ताकि लोगों से वो बातचीत करें। मुकामी क़यादत भी सामने आ जाए, लेकिन बाज़ औक़ात जब होता है कि जब इस तरह मुश्तिल हजूम होते हैं तो उनके सामने खड़े होना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें मजीद नुकसान का खदशा होता है। इसलिए हमने कोई जज्बात में आकर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा करने का मुतालबा या तकाजा नहीं करना चाहिए जिससे मजीद खराबी पैदा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अब ज़रा एग्जैक्ट जाली डिग्री स्कैंडल का केस जो है उसका फॉलोअप डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आज शुएब शेख साहब सिंध हाई कोर्ट में पेश हुए थे, उनकी हिफाजती ज़मानत मुस्तरद कर देगी, और दूसरी खबर इससे जुड़ी अहम यह है कि FIA ने इंटरपोल और FBI से भी शायद रब्ता कर लिया है। देखिए, उन्होंने जमानत की दरख्वास्त दी थी, अपनी हिफाजती जमानत की, बल्कि जमानत कबल गिरफ्तारी की,
तो FIA के जो हुक्काम थे उनकी तरफ से सिंध हाई कोर्ट में ये कहा गया कि अभी तक ना तो उन पर कोई मुकदमा कायम हुआ है, ना उनकी गिरफ्तारी मतलूब है, और ना उनके दफातर सील किए गए हैं, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो इस पर अदालत ने ये हुक्म दिया कि इनको हरासा न किया जाए, और उनकी गिरफ्तारी की कबल गिरफ्तारी की जो दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद इसलिए कर दिया कि उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं की गई। तो अब देखिए ये जो एक बड़ी अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है, ये एक TV चैनल जो है वो क्योंकि शुरू होने वाला था, उससे मुतल्लिकीन कई लोग उससे वाबस्ता हैं, एग्जैक्ट से वाबस्ता है, कुछ लोग जो हैं अब छोड़ के जा चुके हैं। इसके जो प्रेसिडेंट थे कामरान खान, और फिर इनके चीफ एग्जीक्यूटिव अदर अब्बास, वो छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन हमारे जो मुबश्शर लुकमान साहब हैं और जो मुश्ताक मिन्हाज साहब हैं वो मोर्चे पर हैं। वो कहते हैं कि हम अपने कारकुनों के साथ डटे हुए हैं। बिलखुसूस मुश्ताक मिन्हाज साहब ने वो कहा कि मैं इनके साथ आखिरी लम्हे तक। तो देखिए बात यह है कि असल में तो होना तो ये चाहिए कि जो कानून है वो अपना रास्ता ले ले, और तफ्तीश जो है मुकम्मल हो, और इसमें कोई किसी किस्म की ज्यादती किसी के साथ ना होने पाए। जहाँ तक TV चैनल का ताल्लुक है, अगर लोग उनके काफ़ी भर्ती हो चुके हैं, कारकुन जो है उनके मुस्तकबिल का सवाल है, तो उसका जायज़ा अभी हम, क्योंकि हमें हकायक मालूम नहीं है, हमें शुएब शेख साहब जो हैं उनका नुक्ता नज़र भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ खड़े हैं इस वक्त, और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे हटना चाहते हैं। कल मेरी टेलीफोन पर उनसे बात हुई थी, लगा था आपसे टेलीफोन पर मेरी उनसे बात हुई थी, वक्कास साहब उनके जो है उनसे भी बात हुई थी, मुबश्शर लुकमान साहब से भी बात हुई थी। क्या कहते हैं? लेकिन कोई यानी ऐसी कोई सूरत जो थी मेरे सामने वाज़ेह नहीं हो सकी कि उनके लिए क्या किया जा सकता है, उन कारकुनों के लिए, या उनका कोई नुक्ता नज़र कोई शिद्दत से सामने नहीं आया। क्या उनका मौक़िफ़ है, किस तरीके से वो अपना दिफा करना चाहते हैं, किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो उनके कारकुन हैं उनकी तो खबरगिरी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। और अगर देखिए एक मतलब एक बैंक है, अब ये KSB बैंक जो है इस पर पाबंदी लगी, इसके अकाउंट्स जो है वो फ्रीज कर दिए गए लोगों के, और तो उसके बाद जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको तो प्रोटेक्ट किया गया ना। तो अगर ये कारकुन है इतनी बड़ी तादाद में जमा हो चुके हैं वहाँ, और तो इनका जो इनको तो प्रोटेक्ट करना चाहिए हुकूमत को, और कोई ऐसा इंतजाम जरूर होना चाहिए कि ये जो अदारा है अपना वजूद बरकरार रखने में कामयाब हो जाए। अगर एग्जैक्ट जो है या शेख जो शुएब शेख साहब है वो इसकी सरबराही कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये उनको मालूम होगा, लेकिन बहरहाल अदारे को टारगेट नहीं करना चाहिए। और तफ्तीश जो है वो एक अपने अफराद तक महदूद होनी चाहिए, और कारकुन जो है उनसे भी राब्ता रखना चाहिए। यह हुकूमत के मुतल्लिका अदारों का भी फर्ज है, वजारत इत्तलात पर भी लाजिम है, और वहाँ की सूबाई हुकूमत पर भी लाजिम है, तो ताकि एक हमारा जो मीडिया की दुनिया है उसमें एक हलचल न बचे और एक बहरान पैदा ना हो जाए। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एग्जिट के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन शामी साहब उस पर मजीद बात करने से पहले कुछ मैसेजेस हैं। ये हमारे दोस्त हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। मिर्ज़ा जवाद मकसूद बेग तातारी खुद को ये लिखते हैं, माशाअल्लाह। तो ये कहते हैं कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे पेशे को ख़राब नहीं करार दिया जा सकता। पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जाने दी और वकला ने आमरीत के खिलाफ। फिर ये कहते हैं कि वकला और पुलिस अदलिया के मुआविन हैं, दोनों को बेंच के मददगार बनकर चलना होगा ताकि अवाम तक इंसाफ पहुँच सके। बात तो वो माकूल कर रहे हैं, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब देखिए असल में जो पुलिस है ना, अब कराची पुलिस जो है वो भी बहुत काम कर रही है, उससे बहुत कारनामे सर अंजाम दिए हैं सिंध पुलिस ने, मगर अब जो वहाँ जुल्फकार मिर्जा साहब जब आए हाई कोर्ट में, और जिस तरीके से नकाब पोश गुरीले पुलिस के वो उनके गार्ड जो थे उनको उठाकर ले गए, और फिर मीडिया की जो धुनाई की मीडिया वालों की वहाँ, और उसका नतीजा ये निकला कि जब IG पहुंचे उसमें हाई कोर्ट में, तो मीडिया ने फिर उनका इस्तकबाल जो है कोई नामुनासिब अंदाज में किया। बिल्कुल, यानी खूब नारेबाजी की, उनको जाने दिक्कत हुई काफी अंदर जाने में। तो आज वैसे सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल IG को काम से रोक दिया इसी मामले में। अब ये जो IG है वहाँ के पुलिस के सिंध के एक माकूल शख्स है, उनकी इज्जत की जानी चाहिए।
लेकिन उन्हें भी गौर करना चाहिए कि किस तरह के हथकंडे पुलिस को सिखाए जा रहे हैं। पुलिस का काम इस तरीके से नकाबपोश कार्रवाइयां करना नहीं है, मंजर किसी को गिरफ्तार करना है, सामने आके गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। उनको यानी ये कोई इस तरीके से जो खुफिया यानी कार्रवाइयां करना, नकाब ओढ़ना और अपने आप को छुपाना, ये इससे हम क्या पैगाम दे रहे हैं? और अभी अदालत के हाथे के अंदर या अदालत के हाथे के बाहर, और फिर मीडिया को इस तरीके से उनको ये भी मालूम है कि कैमरे खुले हुए हैं, एक एक हरकत जो है उनकी नोट हो रही है, तो बड़ा ही अफसोसनाक है। और जो डस्का में हुआ है वो भी बहुत अफसोसनाक है। और ये सारी चीजें जो है पुलिस के हुक्काम को इस पे गौर करना चाहिए। ठीक है। और वजीर आला पंजाब को इस पे गौर करना चाहिए। फिर वकला के कायद जो हैं उनको तो इस बात पे गौर करना चाहिए किस तरीके से वो अपने यानी जज्बात को काबू रख सकते हैं। असल बात तो ये जज्बात को पढ़े लिखा शख्स जो है और उसका तो फिर मामला ये होता है कि अपने जज्बात को काबू में रखकर, दिल पे पत्थर रखकर वो अपना रवैया जो है वो तय करता है और कानून के और कायदे के मुताबिक आगे बढ़ता है। और हम एग्जैक्ट की बात कर रहे थे तो ये एना सैयद हैं, ये कहते हैं कि मेरे ख्याल में तो मुश्ताक मनास चैनल के लिए नहीं कारकुनों के लिए डटे हैं। असल में तो ये काम कामरान खान साहब और अजहर साहब को करना चाहिए था। देखिए बात यह है कि कामरान खान साहब या अजहर अब्बास साहब जो है वो कोई वहाँ को ट्रेड यूनियन लीडर नहीं थे, और कि वो उनकी जिम्मेदारी थी कि हमें, अब ये हमारे सीनियर लोग हैं हमारे प्रोफेशन के, एक उन्होंने अपने फैसले खुद करने थे, उन्होंने कर लिए। तो इसमें ज्यादा कुरेद पड़ताल की जरूरत नहीं है। हर शख्स जो है वो हदीस के अल्फाज हैं कि हर शख्स तुम में से जिम्मेदार है और जवाबदेह है। तो जिन्होंने ये फैसला किया कि उनकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो छोड़ जाएं, वो भी अपने इस अमल के लिए जवाबदेह हैं। लेकिन सर इस पर तनकीद ये करते हैं लोग कि अभी तो कुछ साबित नहीं हुआ और ये तो तहकीकाती जर्नलिज्म के लिए कुछ हमारे सीनियर्स जाने जाते थे। तो फैसला जो है, फैसला तो उन्होंने खुद करना था ना। हम अपने इन लोगों को कितना कटहरे में खड़ा करेंगे कि आप कितनी सजा देना चाहेंगे। मुझे तो कोई से मासराना चश्मक की भी बू आती है। हमारे कई दोस्तों ने जो रवैया इख्तियार किया है, प्रोफेशनल जेलसी जैसे हम कहते हैं, प्रोफेशनल जेलसी भी मुझे लगती है कुछ। तो जो सीनियर्स हैं उनका एहतराम करना चाहिए। गलती भी हो जाए तो कोई हद चाहिए सजा में अकूबत के वास्ते। आखिर को गुनाहगार हूं, काफिर नहीं हूं मैं। ठीक है। और बाकी तो ठीक है, जो जिस तरह असल बात क्या है, असल बात यह है कि तहकीकात हो, शफाफ हो और अपना नुक्ता नजर पेश करने का मौका मिले एग्जैक्ट के मालिकान को भी, और फिर जो भी सूरत तफसील हमारे सामने आ रही है वो बिल्कुल तय होनी चाहिए। एफबीआई अगर इन्वॉल्व होती है, जिसको एक्सेस है 90 ममालिक तक, देखिए एफबीआई हो और कोई बरतानिया का अदारा हो या सीआई हो, कुछ हो, ये तो हुकूमत, इंटरपोल हो, ये तो अब जो तफ्तीशी अदारे हैं उनका काम है। बुनियादी बात यह है कि हकायक 2+2 की तरह जब सामने आएंगे तो वो खुद बोलेंगे। बिल्कुल, हम बोले या ना बोले। ठीक है। शाम साहब, पिछले जुमे को सऊदी अरब के शहर कतीफ, मशरकी शहर है, इसकी एक मस्जिद थी, गांव है कदीह, इमाम अली मस्जिद। यहाँ खुद कुछ धमाका हुआ, 21 नमाजी जाम भाग और 70 जख्मी हुए हैं। ये सऊदी अरब में ये जो मशरकी हिस्सा है मुल्क का, वहाँ हमारे जो शिया मसलक के लोग जो हैं काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद है, कतीफ और अल्दावा में। हाँ जी। और वहाँ ये एक शिया मसलक के मुसलमानों की मस्जिद थी, जुमे का इज्तिमा हो रहा था कि वहाँ हमला हुआ और दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। बिल्कुल। अब सऊदी अरब में जो हमारे शिया भाई हैं उनकी तादाद मैं देख रहा था मुख्तलिफ मुकामात पर, मैंने मुख्तलिफ देखी है, कुछ 5 से 15% तक बताई जाती है। ये कोई एवरेज यही लमसम बनता है, ठीक है ना, यानी 5% भी बताइए 15% तक। ठीक। जिस तरह पाकिस्तान में बड़ी आप इसी तरह होगी, 10% के करीब होगी, क्योंकि ये मसलक की बुनियाद पर तो हमारे यहाँ मर्दमशुमारी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, और ना होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से जो ईरान है, ईरान में जो सुन्नी है, सुन्नी मुसलमान, उनकी तादाद जो है को 5 से 7% के करीब बताई जाती। अब सऊदी अरब को गैर मुस्तहकम करने के लिए अब ये वहाँ एक फिरका वाराना चपकलिश पैदा करने की कोशिश की जा रही, और दाइश जो है उसने ये हमला किया है। और लेकिन अब जो सऊदी उलमा है उन पर लाजिम है, और ईरान में जो उलमा है उन पर भी लाजिम है कि वो सूरत हाल को संभालें। अभी तक तो आप देखिए शिया मसलक के जो मुसलमान हैं उनको भी अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के साथ उसी तरीके से अमूर मुमलकत में यानी मौका मिलना चाहिए।
काम करने का, अपने फराइज अदा करने का। और अब जिस तरह देखिए वहाँ मस्जिदें हैं, वो अपने रोजमर्रा के फराइज अदा करते हैं। अब तो मैं ये देख रहा था कि शायद जो शूरा है बादशाह की, जिसमें कि बहुत पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, खासी बड़ी तादाद जो है वो फॉरेन PhDs पर है, वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दी है। इसी तरह से ईरान है, ईरान में भी जो सुन्नी मसलक के लोग हैं उनको शिकायत रहती है कि हमारी मस्जिद नहीं बन पाती, हम जुमा नहीं अदा कर सकते, ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते तेहरान में। तो ये शिकायतें दूर होनी चाहिए। देखिए पाकिस्तान में दोनों तरफ से, दोनों तो हर मसलक दोनों तरफ से, और ये उलमा पर लाजिम है दोनों, यानी देखिए या तो ओमान की तरह आप कर दें कि मस्जिद जो है वो रियासत की है, उसमें कोई मसलक का आदमी अपनी नमाज अदा करे, वो आ जाए बाजमात नमाज अदा कर, अपनी जमात कर ले, अपनी जमात कर, चाहे 3 जमात हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, और सबके लिए खुली हुई हो। अब ये कि आप ये मजबूर कर दें कि खास मसलक की तरह आप नमाज पढ़ेंगे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और ये कोई मसलकों की बुनियाद पर मसाजिद को तकसीम कर देना भी कोई मतलूब बात नहीं है। ठीक है, मस्जिद अल्लाह के घर हैं, अल्लाह की हैं, और इसी तरीके से रहनी चाहिए। तो अब सऊदी अरब जो है उसको उस पर लाजिम है, और ये उसको अब बड़ी एहतियात की जरूरत होगी। फिरका वाराना जो चपकलश पैदा करने वाले अनासर हैं उनकी सरकोबी करना, क्योंकि डिस्टेबलाइज करना, अब सऊदी अरब को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना, ये एक बड़ी कोशिश नजर आती है बाज ऐसी ताकतों की जिनके डांडे दूर तक मिलते हैं, और ये धमाका उसकी एक मिसाल, और ये धमाका उसी की एक कड़ी है। ठीक है, और सऊदी अरब है उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज में को वे सूरत हाल पर काबू पा खुद कुछ हमलावर को शनाख्त कर लिया। तो जो वली आहद है मोहम्मद बिन नाइफ, वो तो खुद एक हमले में बाल बाल बच चुके हैं और खास से सख्त गिर हैं। और जो नौजवान नायद क़यादत, ये वली अहद अव्वल भी और वली अहद दोम भी, ये खास से सख्त और मुअस्सर लोग हैं। तो अब ये लाजिम है, लेकिन ये भी बात जरूरी है कि देखिए आप ये देखें कि हम गैर मुस्लिमों को सारे हकूक की तो बात करते हैं, गिरजे, मंदिर, और वो जो क्या उनके यहूदियों के होते हैं सिनागॉग्स होते हैं, वो सारे मौजूद होते हैं। लेकिन ये मुसलमान जो हैं अपनों की तो बात अपने दूसरे मसलक को, ये उलमा को भी अब अपने रवैये पर तब्दीली पैदा करनी होगी। और सऊदी उलमा में भी जो शिद्दत पसंद मौजूद हैं उनको मालूम होना चाहिए कि अब शिद्दत पसंदी का और उन लफ्जों का जमाना गुजर गया जो उनकी जुबानों पे अदा होते रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। सदर ममनून हुसैन के बेटे पर हब में हमला हुआ और बाल बाल बच्चे हैं। इस हमले में 3 अफराद जहाँ भाग और 15 जख्मी हुए। BLA ने जिम्मेदारी कबूल की। इससे पहले कि बात करें शामिद, गालिबन आपके पास मैं असल में ये जो सऊदी अरब से सैयद ज़ाहिर ज़ैदी साहब का मैसेज आया, उन्होंने कहा कि जी सऊदी अरब में तो ये जो मामला है जल्दी काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मिसाली सूरत हाल है। आप अपनी खबर लीजिए कि नाम बदल के दहशतगर्द जो हैं आपके यहाँ हरकत में आते हैं और तंजीमें बना लेते हैं, इन पर पाबंदी लगाएं जरा अच्छी तरह से। अभी ये हबीब अकरम साहब का मैसेज आया, उनका कतीफ में 22 जो मैयतें हैं वो एक कब्र में दफन की गई, और पाकिस्तानियों को नमाज जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि जो हमला आवर था वो शलवार कमीज पहने हुए था। ठीक, तो बात यह है कि और आज वहां पर शिया बरादरी ने जो उन्होंने एहतजाज भी किया। आज देखिए असल में बाद औक़ात तो बॉडीज जो हैं उनको यानी शनाख्त करना मुमकिन नहीं रहता, अलग अलग करना मुमकिन नहीं रहता। और फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी अगर शलवार कमीज की वजह से पाकिस्तानियों को नहीं आने दिया गया कि हमलावर ने शलवार कमीज पहनी हुई थी, चलिए ये भी एहतियात का तकाजा हो सकता है। लेकिन जो आखिरी रसूम है वो तो जिस मसलक के लोग जो हैं जिस तरह अपनी रसूम अदा करना चाहें उनको अदा करने का हक होना चाहिए। ये किस यानी कोई ये आप किस तरीके से हम मामलात को तय करना चाहते हैं, ये ज़माना बहुत बदल गया है और इस पर हमें तवज्जो करनी चाहिए। हमारे मिल्लत इस्लामिया के ज़ोमा को एक दूसरे के मसालक जो हैं उनको थोड़ा सा जीने का हक मिलना चाहिए, और उनको हक हासिल है कि अपनी आखिरी रसूमात जिस तरह से अदा करें, पर इसमें एक एहतियात भी हो जाती है। ठीक। सलमान ममनून हब में थे। सलमान की अच्छी खबर, आज अच्छी खबर आई
एक तो सलमान ममनून जो है वो महफूज रहे, दूसरा गिलानी साहब के साथ हमारे जो ममनून हुसैन है उनके लिए उनको मुबारक हो, अल्लाह ताला ने उनको एक सदमे से महफूज रखा। और दूसरा ये कि आज ही गिलानी साहब के बेटे में यूसुफ गिलानी साहब जिनका बेटा अगवा हुआ था, अली हैदर गिलानी, उसको भी पता चला कि अब वहाँ है, यानी काबुल में, अफगानिस्तान में। ये मई 2013 में मुल्तान से अगवा हुए थे। अब उनके बारे में भी खबर आई और कोई मुतालबा कर रहे हैं वो कि कुछ मुतालबे मान लिए जाएं, कुछ औरतें हैं, बच्चे, उनको छोड़ दिया जाए। गिलानी साहब कहते हैं मामला तय हो गए हैं तकरीबन। अब वो सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनसे राब्ते में हैं, तो अल्लाह करे कि उनका बेटा भी जो है वो घर वापस आए। औलाद का सदमा जो है उससे अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, दोस्तों को भी और इवन दुश्मनों को भी। लेकिन जब उनसे पूछा गया शहबाज तासीर के बारे में, जो साबिक गवर्नर के साहबजादे, उस बारे में कहते हैं कोई खबर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उनके शहबाज तासीर साहब के जो अहले खाना है उनको कोई इत्तला हो, कुछ सुनगुन हो, या हो सकता है कोई अपनी एजेंसी ने उनका भी कोई सुराग कहीं लगाया कर हो, अल्लाह करे कि उनका भी सुराग मिल जाए, वो भी अपने घर वापस आए, उनके घर में रोशनी हो उनकी वजह से। लेकिन शामी साहब जो सलमान ममनून पर हमला हुआ था, IED ब्लास्ट था, उसमें 3 अफराद जहाँ भाग और 15 जख्मी हुए थे, और ये हब में अक्सर जाते रहते हैं वो कैटल फार्म्स के सिलसिले में। BLA ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है कि उन्होंने अफसोसनाक है, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर इस तरह हमले नहीं होते थे, लेकिन एक आपकी इस तरह पुरअमन लोगों पर हमले नहीं होते थे। अब BLA अगर ये कार्रवाइयाँ करना चाहती है तो आपके उसके बाद उसका अंजाम जो होना है वो भी मालूम है सबको। ठीक है। अली हैदर साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहिएगा क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम जनाब। हाँ जी फरमाइए। जनाब मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर सा है कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं ये जो मजहबी दहशतगर्दी और इस हवाले से, बात ये कि हमारे पास ये बताइए कि कौन सा ऐसा इदारा है जो इस बात को क्वालिफाई करता है कि आया ये आलिम या उल्मा या जो भी हजरात हैं ये जिन मदारिस में पढ़ा रहे हैं, आया ये उस क्वालिफिकेशन को रखते हैं? अगर हम MBA की डिग्री देते हैं तो हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू लोग आते हैं। ये जितने भी लोग जिनको हम आलिम, हर एक के आगे आलिम मौलवी लगाते हैं, इनके बैकग्राउंड, ये लोग कहाँ से पढ़े हैं, इनके ये कहाँ से क्वालिफिकेशंस लेके आए हैं, इनका माइंडसेट क्या है। चलिए बात आपकी आ गई। ठीक है सर। बात यह है कि ये जो हमारे यहाँ वफाकुल मदारस जो है उसके तहत जो उनका भी एक नज्म कायम है, और उनकी डिग्रियां लेके जो लोग आते हैं उन्हीं को हम बाकायदा आलम समझते हैं। लेकिन ये जांच पड़ताल की जरूरत है। अभी आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक मस्जिद का जो इमाम था वही खुदकुश हमलावर निकला। बिल्कुल, उसने खुद को हमला कर दिया। वहां पर उन्होंने जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले आलिम दीन थे, जो पाकिस्तान, पंजाब के अंदर भी और दूसरे सूबों में भी ऐसे लोग इमाम मस्जिद बन के बैठे हुए हैं जिनका कोई आगा पीछा मालूम नहीं है। ये जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए, और मस्जिद में खुतबा देना जो है उसका हक तो हर अहले गैरे को हासिल नहीं होना चाहिए। मैं देखता सऊदी अरब में जाता हूं, बाकायदा एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के PhDs, वो उनको इजाजत है वो जुम्मे को खुतबा देते हैं, और वो भी मौजूआत तय होते हैं कि इस मौजू पर करना है। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तान में जो पोल्यूशन इस हवाले से फैली हुई है, ठीक है, उसका भी सद्देबाब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब्दुल बारी साहब हैं, ये भी कराची से हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कहिएगा क्या सवाल है आपका? जनाब कैसे हैं आप? आपकी दुआ जी, अल्लाह के शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब मेरा सवाल ये है कि आज जो कुछ हुआ बहुत ही अफसोसनाक है, इस पर आप क्या फर्दर कह सकते हैं? लेकिन मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा है कि अगर कानून के रखवाले ही इस तरह गुत्थम गुत्था होंगे तो मेरा और आपका और 19 करोड़ आवाम का क्या होगा? ठीक, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इस सवाल का जवाब उन सबको देना चाहिए, उन लोगों को भी जो अदारों के सरबराह हैं, और जो पुलिस के सरबराह हैं, जो वकला के सरबराह हैं। बिल्कुल ठीक है। शाम साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश करनी थी कि कराची में जो पानी का बहरान है उस पर भी बात कर सकें, लेकिन कल इंशाल्लाह इस पर तफसील से हम बात करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।